लोगों के लिए आज आपको मिलाने जा रही हूँ एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी प्यारी योगा इंस्ट्रक्टर से, जो कि एज में बहुत ही छोटी है, बहुत ही बढ़िया योगा करती है। इतने मुश्किल आसन इतने मिनटों में कर देती है और इतनी इजीली स्मूथली कर लेती है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। सो जस्ट बी रेडी। तो अभी मैडम रेडी हो रही हैं, देखते हैं रेडी हुई कि नहीं। रेडी हो गई मेरी बेटी? चलो ओके। क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, लाइट खोल दूँ? फिर तो जब बड़ी योगा इंस्ट्रक्टर बन जाएगी तो मेरे को भूल तो नहीं जाएगी? हैं? इतनी प्यारी क्यूटी पाई है ना, राम का इतना ध्यान रख रही है कि मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। तो ये है राम की छोटी बुआ की छोटी सी बिटिया रानी, और ये बहुत ही अच्छा योगा करती है। ये तो योगा कर ही रही है, राम भी जाके देख रहा है कि ये क्या हो रहा है और बीच बीच में उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब इतनी इजीली ऐसे ऐसे आसन कर ले रही है, मतलब मुझे लग रहा है इसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है। एक रीज़न और भी है क्योंकि ये जिम्नास्टिक की भी चैम्पियन है, तो जिम्नास्टिक भी ये प्रैक्टिस करती है, जिसकी वजह से देखो ना, बाप रे, पैर ऊपर से नीचे आगे से पीछे पता नहीं। और राम बार बार आके वो सोच रहा है ये क्या कर रही है, तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है बीच बीच में, क्योंकि सारा फोकस उसके ऊपर है, तो राम को अटेंशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बीच बीच में आ रहा है। वाओ, मतलब ऐसे ऐसे आसन देख के मुझे लगा कि मैं भी ट्राई करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्यों, मेरे को मेरी कमर तोड़वानी है, इसलिए रहने ही देती हूँ। लेकिन वो उसको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार कुछ तो करें हम भी, कम से कम थोड़ी एक्सरसाइज तो करें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा योगा करें। इतने मुश्किल आसन नहीं, सिंपल ही करें। थोड़ा बॉडी फ्लेक्सिबल होनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा नीचे झुकते हैं और मेरे तो कमर में दर्द हो जाता है, तो मैं तो इसको बोल दिया कि जाने से पहले मुझे थोड़े अच्छे इजी योगा के आसन सिखा देना, जिससे मैं थोड़ा वेट भी लॉस कर सकूं और मेरी जो बॉडी एकदम फिट भी रहे और मसल्स जो है वो एकदम शेप में टोन हो जाए। तो बाप रे, ये तो पता नहीं क्या स्टेप है, एरोप्लेन जैसा, बहुत ही मुश्किल था। आप देख सकते हैं मतलब कितना इजीली इतने मुश्किल स्टेप ये कर ले रही है। ऑफ कोर्स उसके पीछे उसकी जो माताश्री है, जो उसकी मम्मी है, वो बहुत ही ज़्यादा उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी योगा इंस्ट्रक्टर है, तो वो उसको योगा सिखाती है। ये कहीं स्पेशल कोचिंग नहीं लेती है, घर पे ही जो मम्मी सिखाती है वो भी उनको देख देख के सीख रही है। लेकिन उसकी मम्मी पीछे से उसको बता रही है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और वो एग्जैक्टली सेम। वाह, कितना बढ़िया किया ना ये, पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये बच्चे। मतलब मैंने ये टीवी में और मूवीज़ में और ऐसी जगहों पे तो बहुत देखा था ऐसे स्टंट्स होते हुए, लेकिन अपने आंखों के सामने लाइव कोई कर रहा है, वो भी जिसको मैं जानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है मुझे। और पीछे से दीदी उसको बता रही है कि ऐसे करो ऐसे करो। तो ये सिखाने वाली जो हमारी टीचर हैं, जो मेन हमारी बड़ी योगा इंस्ट्रक्टर है, वो पीछे से बता रही है उनको, और वो कह रही है कि नहीं, ये वाला स्टेप मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए नीचे वो मैट्रेस बिछे होने चाहिए और ये फ्लोर जो है हार्ड है, तो मैं वो गिर सकती हूँ, मुझे लग सकती है। तो दीदी कह रही है तो ये वाला मत कर, दूसरा कर। तो आपस में दोनों बात कर रहे हैं कौन सा करना है, क्योंकि उसको करके दिखाना भी है। मतलब बच्चों को क्रेज़ होता है ना कि मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मैं ये दिखाऊँ आपको करके। तो वो मम्मी मना कर रही है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ नया स्टेप, ये देखो अलग ही स्टेप। ओ बाप रे, वो जैसे इंग्लिश मूवीज़ में वो जिसमें भूत नहीं चढ़ जाता तो वो उल्टे हो जाते हैं वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बॉडी कर दी इसने, बिल्कुल फ्लेक्सिबल बॉडी। देखो उसकी कैसी है, हड्डियाँ ही नहीं है इसकी बॉडी में। वाह, और कॉन्फिडेंस भी कितना है, मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली कर रही है। ऐसा नहीं कि डर रही है या शेक कर रही है या फिर कोई स्टेप में बीच में गड़बड़ कर रही है। वो एकदम उसको पता है मेरे को क्या करना है, वो उसके हिसाब से अपने आप अपनी जगह बना के अपने आप ही सब कुछ कर ले रही है। और ये हमारे राम जी बीच में बार बार आ जा रहे हैं मटक के, उसको दीदी को करने नहीं दे रहे हैं। कभी उसकी पैर खींच रहा है, कभी उसके हाथ खींच रहा है, कभी उसके ऊपर चढ़ जा रहा है वो सोच रहा है ये क्या करतब दिखा रहे हैं, तो वो भी बेचारा कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे दोनों मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी बीच में ब्रेक हो गया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये छोटी सी क्यूट सी हव्या का योगा देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे हमारी जो हव्या है वो सो रही है, और राम दूसरे कमरे से उठते ही दूसरे कमरे में आया हव्या के रूम में कि दीदी 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 उसको उठाने के लिए। तो वो सो रही है, देखो उसको कैसे उठा रहा है, मतलब उसके पास जा के दीदी उठ 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 करके, उसको बोलना तो आता नहीं है, तोतली भाषा में बोल रहा हूँ। मुझे कह रहा है उसको उठाओ, उसको हाथ लगा के उठाओ, हिलाओ। तो बेचारी को उसने सोने भी नहीं दिया
दीदी के साथ उठा रहा है, क्योंकि हमेशा अकेला ही रहता है। तो अब दीदी आई है मिलने, तो उसको लग रहा है कि मेरे साथ कोई है खेलने वाला, तो क्यों ना मैं उसको सोने क्यों दूँ, मैं उसके साथ खेलूंगा। तो उसको जैसे खुद उठा, अपने रूम से उठ के उसके रूम में चला गया कि इसको उठाओ। किसी कर दो दीदी को, चलो दीदी को। उसने हव्या को लिटरली एक भी दिन, जैसे ही वो उठता है, हव्या अगर सो रही होती है तो उसको भी उठाता है, उसको सोने ही नहीं देता बेचारी को। उठ गई हव्या, बेचारी हव्या भी इतने, उसने उसके बाल खींचे, इतना सब कुछ किया कि वो भी परेशान होकर उठ गई, लेकिन फिर भी हंस रही है। ऐसा नहीं कह रही कि मेरी नींद बीच में तुमने तोड़ दी। तो क्योंकि उसको भी राम से बहुत प्यार है, तो वो भी जितनी बार उसको उठाता है वो बेचारी खुशी खुशी उठ जाती है। अब यहाँ पे हमारी माता जी लेके आई हैं बहुत सारा सामान, मतलब 4 जनों के खाने के लिए ये पूरा मार्केट उठा के लिए आई। तरबूजा, खरबूजा, केले, आम, पता नहीं राम के लिए चिप्स, कितनी सारी सब्जियाँ ले आई। इतनी सारी सब्जियाँ हम इतने थोड़े से लोग कैसे ख़त्म करेंगे। लेकिन मम्मी का जो एक हिडन बोल सकते हैं शौक़ है, एक हॉबी है, जो मम्मी को भी नहीं पता है, वो है मार्केटिंग करना। मार्केटिंग किसकी करना? सिर्फ सब्जियों की। उनको सब्जियों की खरीदारी करना बहुत पसंद है। मतलब उनसे शॉपिंग कराओ, सब्जियाँ जितनी बोलो उतनी सब्जियाँ ले आएंगी वो। मार्केट में जाते हैं तो जितने सब्जी वाले हैं ना, उनको बुलाते हैं, अरे अरे माता जी इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्योंकि वो जानते हैं ना कि ये हमारी असली खरीदार है। यहाँ पे 4 जनों की सवारी है, दीदी है लेके चली है एक राउंड लगाने के लिए राम को। तो 4 जने एक स्कूटी पे, ही है हमारा भारत। और यहाँ पे हमारी जो बड़ी दीदी है राम की, जो अहमदाबाद से आई है स्पेशली राम से मिलने के लिए, वो हमारी हाव्या के बाल बना रही है, एक नया हेयर स्टाइल। इतने सुंदर बाल है उसके, तो उसने कहा चल मैं तेरा कुछ बढ़िया हेयर स्टाइल ट्राई करती हूँ। तो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं देख रही हूँ उसके फेस पे एक्चुअली सूट भी कर रहा है। तो यहाँ हमारे प्रोफेशनल हमने हेयर स्टाइलिस्ट बुलवाई है। कहाँ से? अहमदाबाद से। 1-1.5 घंटा लगा होगा इसको बनाने में, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे एक छोटे छोटे बाल लेके एकदम बारीकी से बनाया, एकदम नीट एंड क्लीन। हवे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या खुश हैं इस सर्विस से? कुछ टिप देना चाहेंगे आप? मम्मी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आज का व्लॉग ख़त्म होता है। और भी बहुत सारी मस्ती इन बच्चों ने की है, तो बहुत सारी और भी वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट वीक, तो स्टे ट्यून्ड।